2014 से पहले ना एक हिंदू आस्था को हमेशा ठेस पहुंचाते थे। एक प्रधानमंत्री के तो अब इनका सवाल का जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि भ्रमित करना मेरा काम नहीं है सरकार की तरह। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। विपक्ष जो भी मुद्दा उठाती है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है और हम जैसे लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इसका कारण ये है कि ये मीडिया इसलिए कहता हूं, मैं कहता हूं आपके पास पूरे स्क्रीन पे चेहरा लगाने के लिए मोदी का आ जाता है, लेकिन उसकी स्क्रीन पे चेहरा लगाने के लिए, उसी स्क्रीन पे मुद्दा लाने के लिए विपक्ष का एक मुद्दा नहीं मिलता है। तो ये सवाल आप पे उठाया। दूसरी बात, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी पप्पू है। इसको भी एजेंडा आप लोगों ने सेट किया। एक पढ़े लिखे जिसके पास 5 विश्वविद्यालय का डिग्री हो और आज भी देश का और विदेश के तमाम विश्वविद्यालय अपने विजन और मिशन के लिए, छात्रों के विजन और मिशन और देश के विजन और मिशन, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, अगर किसी को बुलाता है नेताओं में तो राहुल गांधी जी को बुलाया जाता है आज तक। लेकिन आप जैसे तमाम मीडियाओं ने इस खबर को चलाने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। क्यों? आपको उन्होंने ताला और मुंह बंद कर रखा है पैसों के बल पे, जो कहीं ना कहीं देश की अभिव्यक्ति का हनन। मीडिया की बात करें, वो टेलीविजन मीडिया कहता है हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र के असल मुद्दे उठाते हैं। सुनिए, राष्ट्र का असल मुद्दा क्या होता है? हम जैसे कि रोजमर्रा का स्वास्थ्य होता है। राष्ट्र का असल मुद्दा क्या होता है? राष्ट्र का मतलब रोज शिक्षा होता है। राष्ट्र का असल मुद्दा क्या होता है? राष्ट्र का असल मुद्दा होता है बेरोजगारी कैसे दूर। राष्ट्र का असल मुद्दा क्या होता है? जो हमारी सार्वजनिक संस्थान है उसको कैसे मजबूत किया जाए। राष्ट्र का असल मुद्दा क्या होता है? हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं सशक्त कैसे हुई। राष्ट्र का असल मुद्दा ये होता है। राष्ट्र का असल मुद्दा ये नहीं होता है कि आप स्क्रीन के पीछे मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति करें। राष्ट्र का असल मुद्दा किसान को मजबूत करना होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? अगर उसी को अगर जवाब हम कह देते हैं चल मंदिर और मस्जिद हमारा आस्था के खेल है। क्या हम 2014 से पहले हमारे घर में हम क्या पूजा अर्चना नहीं करते थे? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम पहले 2014 से पहले क्या हम मंदिर नहीं जाया करते थे? क्या और क्या हम आज भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड करेगी कि हमें किस भगवान को मानना है, किस भगवान को नहीं मानना? क्या भारतीय जनता पार्टी हमें ये बताएगी कि कौन सा मंदिर जाना, कौन सा मंदिर नहीं जाना? क्या हमें भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के तहत चलना है? हम तो पहले आज़ाद थे। हमने आज़ादी तो हमने मानसिकता की आज़ादी ली है ना, हमने मौलिक आधार की आज़ादी ली है ना। लेकिन आज हमारे जनप्रतिनिधि उसको ही आप सवाल उठाने का मौका ही नहीं दे रहे। आज ये बताएं, तमाम आप जैसे मीडियाओं का सवाल क्या होना चाहिए कि विपक्ष की भूमिका प्रथम होती है लोकतंत्र में। 150 से ज़्यादा सांसदों की बर्खास्तगी हो गई, लेकिन आप जैसे तमाम मीडियाओं का एक खबर नहीं बना। लेकिन खबर क्या बना कि राहुल गांधी जी किसका वीडियो बना रहे हैं? जगदीप धनखड़ साहब का, जो मिमिक्री करा उसका वीडियो। तो मैं ये पूछना था, जो राहुल गांधी जी का वीडियो बना रहा था वो लोग कौन थे? उसको भी तो खबर चलाना चाहिए भाई। उन्होंने तो सोशल मीडिया पर नहीं डाला। और आपका खबर तब नहीं बनता है जब प्रताप सिन्हा के पास पर सदन के अंदर और संसद की बरसी पे और 4 अपराधी घुस जाता है और सदन के अंदर अराजकता फैलाता है, लेकिन ये खबर नहीं बनता है। खबर क्या बनता है? सदन के अंदर विपक्ष की नेता ने सवाल कैसे उठाए? अरे भैया, अगर साजिश करता, अगर किसी सांसद का, सदन का सांसद हो, उसकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाए? तब आप कहते हो कि हम लोग के अंदर यही है। आपकी तो हाँ जी, क्या कह रहे हैं? तो मैं ये एक तो भाई को मैं ये बोलना चाहते हैं कि 2014 से पहले हम पूजा करते थे, नो डाउट, उसमें कोई डाउट। पर अगर आपने एक चीज़ देखी होगी, 2014 से पहले ना एक हिंदू आस्था को हमेशा ठेस पहुंचाते थे। एक प्रधानमंत्री के तो पहुंचाते थे, जो भी मैं कांग्रेस के सीधा सा नाम लेता हूँ मैं, वो अगर किसने नेता ने ठेस पहुंचाई? आप एक बात सुनिए, धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं हम। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? सियासत में, राजनीति में जो है धर्म होना चाहिए क्या? सियासत में धर्म नहीं होना चाहिए, पर धर्म 2014 के बाद स्टार्ट नहीं हुआ। 2014 से पहले भी धर्म था और धर्म के नाम पे राजनीति थी। धर्म तो है और रहेगा। ये बताइए 10 साल में क्या काम हुआ है? 10 साल में अगर आप भी हो ना, मैंने तो बहुत काम देखा। रोड देखे मैंने, गाँव में पानी की व्यवस्था देखी मैंने। पानी नहीं मतलब था, मतलब पर उस लेवल पे नहीं था कि हर घर में नल नहीं था, हर में साफ पानी नहीं था। पहले प्यासे रहते। इनका जवाब, इन्होंने रोड का बताया और हर घर नल की बात बताया। मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो कांग्रेस ने किया। उसी के मद्देनजर हर गांव तक सड़क गया, और खरंजा ही गया लेकिन सड़क गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा हर घर तक नल पहुंचाने का काम किया। हर गांव तक, हर प्रखंड, हर विकास और सील और तहसील तक अगर नहर पहुंचाने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। और सिंचाई विभाग बनाने का काम कांग्रेस को संचित, मतलब कहने का किसानों को संचित, मेरे को नहीं दिखा। क्योंकि
क्यों? कांग्रेस से नीचा आदमी कोई था ही नहीं। अच्छा, क्या कर दिया कांग्रेस ने? मुझे ये बताता, आगे मुझे बताइए। एक ही बात बताता कि कांग्रेस जो है ना, हाँ, क्रीम लाला के नीचे काम करते थे। क्या करती थी? क्रीम लाला के नीचे काम। क्रीम लाला डॉन क्रीम था, लाला कौन है? डॉन था अफगानिस्तान का। नेट में देख लो आप, मालूम पड़ जाएगा। हाँ, इसको भी मालूम पड़ जाएगा। सबसे बड़ा है आपने। अरे व्हाट्सएप नहीं, नेट पे देखा हुआ हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने सर। इंदिरा गांधी गाँव तानी बॉम्बे सेंटर में घर जाती थी उसके 2 बजे रात ज्ञान कहाँ से मिला आपको? ये नेट पर मिला है मेरे को, मोबाइल पे। व्हाट्सएप पे? हाँ, व्हाट्सएप पे ज्ञान मिला, आपको क्यों नहीं मिलता है? इन्होंने इंदिरा गांधी का सवाल पूछा। मैं ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, मुझे तो साक्षात दिखता है। जिस इंदिरा गांधी के ऊपर बताया ना, पंजाब के अंदर खालिस्तानी अराजक तत्व के लोग, जिसको आज इन्होंने जिंदा करने का काम अकाली दल से मिलकर किया था। मैं उन तमाम लोगों की बता रहा हूँ, मिलकर इन्होंने किया था नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलकर। और सुनिए बात कि इन्होंने क्या कहा था, उस खालिस्तानी को ख़त्म करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के इंदिरा गांधी जी ने किया। दूसरी बात नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को सेव किया। सेव कैसे किया? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा के, बांग्लादेश बना के, चीन को मुंहतोड़ जवाब दे के, भूटान और नेपाल से सिक्किम को क्षेत्रफल लेकर सिक्किम राज्य बना करके वहाँ पर अपना शासन स्थापित करके देश को सुरक्षित करने का काम अगर किसी ने किया तो इंदिरा गांधी जी ने अपने जान देकर देश के लिए किया। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हमने इतनी बड़ी जीत हासिल करी थी। 1971 की बात है शायद, भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था। मगर जब 85,000 सैनिक सरेंडर कर दिए, तब भी आज भी हम जम्मू कश्मीर का मामला तभी शॉर्टेड कर देते। हमारी पावर थी, हमारे सैनिक हमने उन पाकिस्तान के पकड़ रखे थे। पर ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि आपने उनके सैनिक छोड़े भी और वहाँ पे अधिकार भी नहीं जमाया। आज जो पाकिस्तान बोलता नहीं धारा 370 हट गई, धारा 370 हट गई, ये भाई बोलते हैं धारा 370 का। आप धारा 370 जब एक्चुअल में जाते हैं, अगर धारा 370 है क्या, हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। धारा 370 का मैं छोटा सा जानता हूँ, जो मैंने पढ़ा हुआ है, किताबों से पढ़ा हुआ है कि धारा 370 एक अलग स्टेटस देती थी और अलग संविधान देती थी जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। पर उसमें एक दिक्कत थी, अगर कश्मीर की लड़की अगर पाकिस्तान वाले से शादी कर लेती है तो उसको वहाँ की नागरिकता मिलती है। पर ये कि यूपी का एक दिल्ली का लड़का अगर वहाँ पे कश्मीर की लड़की, पायलट तो जो है राजस्थान के थे, उनकी वाइफ भी तो जो है कश्मीर की थी। कश्मीर की मैं मानता हूँ, पर वहाँ की नागरिकता छिन जाती थी उसमें की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं। इन जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, इन्होंने ही देश को भ्रमित कर रखा है। जैसे 370 पे इन्होंने बयान दिया, सुने 370 पे मैं बता रहा हूँ, हर समय पर 370 पे हर समय पर संशोधन हुआ है। 370 371 की तरह ही एक ऐसा आर्टिकल है जो देश को 2 धाराओं में बांटता है, जो एक विशेष अधिकार देता है राज्य को। अब सुनिए 370 पे इन्होंने कहा खत्म हो गया। 370 आज भी खत्म नहीं हुआ पत्रकार महोदय। 370 पर जो भी सरकार आती है संशोधन करती, वही 370 के अधिकार था। कश्मीर को 2 प्रधानमंत्री मिला हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने 2 प्रधानमंत्री खत्म कर दिया। यही 370 था कश्मीर में, यही 370 था जिसको संशोधन करके कांग्रेस ने वहाँ सेक्रेटरी स्थापित किया। यही 370 को संशोधन करके कांग्रेस ने वहाँ पे चुनाव लाया। यही 370 संशोधन करके कांग्रेस ने, और सुनिए, और आज किसी गृह मंत्री मिस्टर मुफ्ती साहब बने हमारे, उनकी बेटी का अपहरण हो जाता है और हमें टेररिस्ट छोड़ने पड़ते हैं। ये पढ़े लिखे हैं, ये भी पढ़े लिखे हैं। उनके भाजपा गृह मंत्री की पावर होती है। अगर अमित शाह कुछ काम करता है तो वो गृह मंत्री है, उसकी पावर है। अगर आप गृह मंत्री होते हुए भी ये बोलो कि ये गठबंधन है, फिर तो आप मजबूर हो गए ना सरकार में। अब इनका सवाल का जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि भ्रमित करना मेरा काम नहीं है सरकार की तरह। मैं कहता हूँ, इन्होंने कहा मुफ्ती मोहम्मद सईद जो गृह मंत्री थे, उनकी बेटी का जब अपहरण हुआ था तो इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब कश्मीर फाइल्स के नाम पर इन्होंने वोट भी लेने का काम किया था, जब कश्मीर में ब्राह्मणों पर जब अत्याचार हो रहा था, उसी मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री का सपोर्ट करने का काम किसी ने किया था वीपी सिंह सरकार में, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और दूसरी बात, लेकिन जब सरकार वापस कब लिया इन्होंने वीपी सिंह के कार्यकाल में, सरकार जब वापस लिया जब पिछड़े वर्ग को
मंडल कमीशन, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का जो आयोग था, उनका आयोग के आधार पे 52% पॉपुलेशन पर 27% आरक्षण देने का काम पिछले वर्ग किया था। तब भारतीय जनता पार्टी को उस समय दर्द हुआ था और उन्होंने सरकार वापस लिया था। आप ये बताइए, मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री आपने बनाया, सुनिए, गृह मंत्री आपने बनाया, कश्मीर में ब्राह्मणों पर हमला हुआ तो आपने करवाया और उसका श्रेय भी लेने के लिए आप जाते हो। बात ये दोहरी नीति क्यों करते हो? आपको मोदी जी के कोई काम अच्छे लगे होंगे, बता दीजिए। सर मोदी जी या कोई भी नेता मेरे लिए सब अच्छे हैं। मैं तो सब नेताओं के सामने बस एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश से प्यार करो, मेरी मातृभूमि भारत से प्यार करो। और जो इस देश के खिलाफ हमारे देश में सबसे बड़ी जो कमी है वो है भ्रष्टाचार की। जिस आदमी को भी सरकारी नौकरी मिलती है वो अपना भ्रष्टाचार पूरा करता है। मोदी जी, मैं एक मुसलमान होने के नाते मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको वोट दूंगा, मगर आप कम से कम ये जो भ्रष्टाचार आज हमारे देश में चल रहा है इसे खत्म करो। ये सच है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के अंदर अच्छी हुकूमत कर रहा है। मोदी जी ने कहा परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों खत्म होगा। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा मोदी जी कि योगी जी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं है, सच्चाई ये रियलिटी। तो कह रहे थे भ्रष्टाचारियों को जेल में। अरे हर कोई नेता करप्टेड है, हर कोई। एक मैं अकेले मोदी जी का कहने वो ईमानदार है, मैं मानता हूँ उस चीज़ों, पर उनके जो नीचे वाले हैं वो मुझे ऐसा ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नेता की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे एक जो एक सरकार के जो अंग है वो उन्होंने कंट्रोल करा है, पर आप बोलोगे खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ है। खत्म होगा तो जो हम देश की जो मोदी जी तो कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाएगा जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे सर, भ्रष्टाचार पता लगेगा तभी तो होगा। भ्रष्टाचार हो रहा है, ये आम जनता भी जानती है। अगर आप एक छोटी से पंचायत में जाओगे, वहाँ का सेक्रेटरी से भी आप कुछ बनवाना हो ना, तो आपको वहाँ पे भी पैसे देने पड़ेंगे। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सुनिए, मोदी जी तो ये भी कहते हैं मैं भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम किया हूँ। तो मैं आपसे माध्यम से ये सवाल पूछता हूँ इस प्रधानमंत्री मोदी जी से, आपने कितने भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला? हाँ, आपके कार्यकाल में तमाम भ्रष्टाचारी तो देश को छोड़कर और देश को गर्क में डालकर निकल तो गए, लेकिन जिस कांग्रेसी पर आप सवाल पूछे थे उस कांग्रेसी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ तो कांग्रेस ने कम से कम कार्रवाई तो किया। आपको पता, सुरेश कलमारी भ्रष्टाचारी था, उसको जेल में किसने डाला? कनिमोई को जेल में किसने डाला? ए राजा को जेल में किसने डाला? और वो तमाम नेता जिनको जेल में समय समय पर डालने का काम, जब भी वहाँ पे आरोप लगता था ना, आरोप कह रहा हूँ मैं कांग्रेस को, इसलिए मैं उसके कार्यकारिणी को मैं सपोर्ट करता हूँ। जब आरोप लगता था ना तो कांग्रेस का पहला काम अगर होता था उसको मंत्री पद से या तो बर्खास्तगी की जाती थी या उसे पार्टी से बर्खास्तगी की जाती थी। और हाल फिलहाल में ही देखा होगा, एक राजस्थान के अंदर विधायक के ऊपर आरोप लगा था रेप का, उसको सबसे पहले पार्टी से निकाल फेंकने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कितने नेताओं के ऊपर कार्रवाई किया। और दूसरी तरफ ये क्या करते, सिंचाई रैली के अंदर जाएंगे, सिंचाई घोटाला हुआ था महाराष्ट्र के अंदर है, और दूसरे दिन ही उनकी पार्टी में शामिल हो जाते। बंगाल के अंदर जाएंगे, शारदा घोटाला हुआ था, वही शुभेंदु अधिकारी को और तमाम वहाँ के नेता को पार्टी के अंदर ले लेते, पद देते। वही झारखंड के अंदर जाते हैं तो उनके नेता को ले लेते हैं, वही मध्य प्रदेश के अंदर जाते हैं पुरुषोत्तम मिश्रा को ले लेते हैं, तो तमाम राज्य के। और चुनाव जब आता है ना तभी इनके ईडी और सीबीआई काम करते हैं। अब देखिए, झारखंड में चुनाव होने वाला है, झारखंड में जैसे ही चुनाव होने वाला है इनको लग गया कि झारखंड में मेरी सरकार नहीं है, तो इन्होंने ईडी और सीबीआई को भेज दिया। और ईडी और सीबीआई के भेजने के बाद हेमंत सोरेन को परेशान करने का काम। अरे भैया, आपको काम है, आपको दायित्व है, कोई भी भ्रष्टाचार चाहे आपकी पार्टी का चाहे विपक्ष की पार्टी का, बराबर कीजिए। ईडी और सीबीआई का आंकड़ा ये दिखाता है कि आपके 95% जो सीबीआई जांच करती है वो विपक्ष के नेताओं पे करती है, और उन 95% नेता आपके पार्टी में आ जाता है। दूसरे दिन वो सारे जितने भी आपके जो केस होते हैं सारे बंद हो जाता है, एक झोली में जाके बंद हो जाता है।